भगवत गीता विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11 श्लोक 49 से 55 और उनकी व्याख्या। श्लोक 49। माते व्यथा मा च विमूढ़भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिममेदम् व्यपेद्भिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अनुवाद। हे अर्जुन, इस भयानक रूप को देखकर व्याकुल और मोहित मत हो। निर्भय और प्रसन्न मन से पुनः मेरा वही चतुर्भुज रूप देखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके भयानक रूप से व्याकुल न होने का आदेश देते हैं और पुनः अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और उनकी शक्ति को समझने के लिए हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की प्रत्येक अभिव्यक्ति में कोई न कोई संदेश और उद्देश्य होता है। श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यपुरमहात्मा। अनुवाद। संजय ने कहा, वासुदेव ने अर्जुन से ऐसा कहकर पुनः अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और सौम्य स्वरूप में आकर भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। संजय बताते हैं कि भगवान ने अर्जुन को पुनः अपने सौम्य स्वरूप में दर्शन दिया और उन्हें आश्वस्त किया। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा और प्रेम सदैव हमारे साथ है। वे हमें किसी भी भय या संशय से उबार सकते हैं। ईश्वर का सौम्य रूप हमें आश्वस्ति और शांति प्रदान करता है। श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिगतः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपका यह सौम्य मानुष रूप देखकर अब मेरा मन शांत और स्थिर हो गया है और मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। अर्जुन भगवान के सौम्य मानुष रूप को देखकर शांत और स्थिर हो जाते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर के सौम्य और प्रेमपूर्ण रूप के दर्शन से हमारे मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। ईश्वर के सान्निध्य में हमें मानसिक और आत्मिक संतुलन मिलता है। श्लोक 52। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणः। अनुवाद। भगवान ने कहा, यह रूप जिसे तुमने देखा है बहुत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने की सदा अभिलाषा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका यह रूप अत्यंत दुर्लभ है और देवता भी इसे देखने के लिए अभिलाषी रहते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और उनके अद्भुत रूप को देखना अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। यह एक विशिष्ट अनुग्रह है जिसे प्राप्त करने के लिए हमें अनन्य भक्ति और समर्पण की आवश्यकता है। श्लोक 53। नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवांसि मा यथा। अनुवाद। न तो वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार का मेरा दर्शन संभव है जैसा तुमने देखा है। भगवान कहते हैं कि न तो वेदों के अध्ययन, न तपस्या, न दान और न यज्ञ से इस प्रकार का उनका दर्शन संभव है। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर का सच्चा दर्शन केवल बाह्य कर्मकांडों से संभव नहीं है। इसके लिए आंतरिक भक्ति और सच्चे समर्पण की आवश्यकता है। श्लोक 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनुवाद। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार का मेरा दर्शन, ज्ञान और प्रवेश संभव है। भगवान बताते हैं कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही उनका सच्चा दर्शन, ज्ञान और प्रवेश संभव है।
यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनन्य और निस्वार्थ भक्ति आवश्यक है। भक्ति का मार्ग हमें ईश्वर के निकट ले जाता है और हमें उनके सत्य स्वरूप का अनुभव कराता है। श्लोक 55। मत्कर्म कृन् मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। अनुवाद। हे पांडव, जो व्यक्ति मेरे कार्यों को करता है, मेरे प्रति समर्पित है, मेरी भक्ति करता है, सभी संग आसक्ति से मुक्त है और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, वही मुझे प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके कार्यों को करता है, उनके प्रति समर्पित है, उनकी भक्ति करता है, सभी संग आसक्ति से मुक्त है और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, वही उन्हें प्राप्त करता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें निस्वार्थ कर्म, अनन्य भक्ति, आसक्ति रहित जीवन और सबके प्रति प्रेम और द्वेष रहित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समग्र व्याख्या। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके भय से मुक्त करते हैं और पुनः अपने सौम्य रूप में दर्शन देकर उन्हें आश्वस्त करते हैं। अर्जुन भी भगवान के इस रूप को देखकर शांत और स्थिर हो जाते हैं। भगवान यह बताते हैं कि उनका यह अद्भुत रूप अत्यंत दुर्लभ है और इसे देखना केवल अनन्य भक्ति से संभव है। भगवान कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ कर्म, अनन्य भक्ति और सबके प्रति प्रेम और द्वेष रहित दृष्टिकोण आवश्यक है। इन श्लोकों से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर की महिमा को समझने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ कर्म आवश्यक हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता के इन श्लोकों में अर्जुन को भगवान का अद्भुत और भयानक रूप दिखाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उन्हें पुनः अपने सौम्य स्वरूप में दर्शन देकर आश्वस्त करते हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की महिमा और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें सच्ची भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ कर्म का पालन करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति केवल बाह्य कर्मकांडों से नहीं, बल्कि आंतरिक भक्ति और सच्चे समर्पण से संभव है। हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हुए ईश्वर की महिमा और उनके अद्भुत स्वरूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए।